मूल में लिखित मंत्रों से क्रमशः महाश्वेत तथा दंडपाणि, अरुणा आदि, पिंगला, अरुणा, सूर्य, अंशुमाली, धाता, इंद्र, रवि, गभिस्त, यम, स्वर्ण, रेता, त्वष्टा, मित्र तथा विष्णु का पूजन करें। ये आदित्य गणों के मंत्र हैं। मूल में लिखित ओम हरिकेशाय नमः इत्यादि मंत्रों से क्रमशः हरिकेश, रथकृच्छ, रथोजा तथा पुंजिक स्थला, क्रतुस्थला, विश्वकर्मा, रथ स्तमन तथा रथ चित्र, मेनका, सहजन्या, विश्ववेचा, रथपोत्रा, अंश माठर, प्रमोलचंती, अनुलोमचंती, ताक्षर्य, अरिष्टनेनी, विश्ववाची, धृताची, अवर्गा वसु, सेनजित, सुषेण, उर्वशी तथा पुरचीति का पूजन करना चाहिए। यह सब ऋषिमपति का अप्सराओं का मंत्र है। ओम प्रदीप्ताय नमः इत्यादि मंत्रों से प्रदीप्तासन, कुमार, घृणीश, अंगवहा, विराज, केशी, सुरराज, अरिष्ट, मास, अनंत, निशुभ तथा तेजोवहा का पूजन करें। यह सब गणाधीपों का मंत्र है। तत्पश्चात ओम शुपापे नमः इत्यादि मंत्रों द्वारा मातृगण का पूजन कर्तव्य है। शुपा, मैत्री, प्रेमा, क्षमा, रोचि, दीप्ति तथा सुवर्चला का पूजन करें जो मातृगण है। ओम चंद्राय नमः इत्यादि मंत्र से चंद्र, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि, राहु, केतु तथा बुध ग्रहों का पूजन करें। तत्पश्चात मूल में अंकित मंत्रों से दिग देवतागण का पूजन करें जो जिसके अधिपति हैं। उनके साथ उसका उल्लेख करके पूजन करना चाहिए। जैसे इंद्र आए, सुराधिपते नमः, देवताओं के अधिपति इंद्र को नमस्कार है। तेज के अधिपति अग्नि को नमस्कार है इत्यादि। ऐसे ही इंद्र, अग्नि, यम, नेगृति, वरुण, वायु, कुबेर, शंकर, ब्रह्मा तथा शेष अनंत को नमस्कार है। अब ओम तेज अधिपते नमः इत्यादि मूल अंकित मंत्रों से दीप नैवेद्य प्रदान करें। ओम जलकुंडलाय नमः अधोत मंत्र है। ओम अंशुमते इत्यादि पूजा जप एवं न्यास मंत्र है। मूल में अंकित श्लोक 114 द्वारा सूर्य देव की स्तुति करें। इस प्रकार अर्थ, हे देव दिव्य रूप आपको नमस्कार है। हे समस्त प्राणी गण के आत्म रूप आपको नमस्कार है। हे समस्त तेज के अधिपति लोक चक्षु रूप भानु आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। हे तदंतर अग्नि क्रिया कहता हूँ। तदंतर कर्म पूर्वक मंत्र, मुद्रा प्रभृति का उल्लेखन तथा सूर्य का हृदय में धारण करना चाहिए। सूर्य की यहाँ जो पूजा की गई है, जो उनमें प्रत्येक में धृत, पके गेहूं, यव आदि अथवा कुसुम के द्वारा आहुति देनी चाहिए। ओम सहर सहर विरोचन स्वाहा यह उपसंहार मंत्र है। ओम शांत मने सर्वलोक प्रियाय स्वाहा शुद्धि मंत्र है। ओम खखोलकाय विद्माहे इत्यादि मूल में अंकित मंत्र से नमस्कार विधान द्वारा सूर्य हृदय में नमस्कार को दान करें। गच गच इत्यादि मंत्र से विसर्जन करना चाहिए। ओम चंड पिंगलाय स्वाहा ये निर्माल्य मंत्र है जो प्रतिदिन रविवार को अथवा एक बार भी इस विधान का पालन करते हैं। उनकी पूजा के फल सुनो, वे आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, बल, तेज तथा यश प्राप्त करते हैं। अपुत्र को पुत्र प्राप्त होता है और वह सूर्य लोक में मरणों उपरांत जाता है। देवा उचू अब अष्टपुष्टि का विधि कहते हैं। देवगण कहते हैं सर्व काल में आलस्य छोड़कर सूर्य की भक्ति करना उचित है। इसी प्रकार आचार्य की, गुरुगण की तथा सूर्य शास्त्र जानने वालों को भी भक्ति करना उचित है। पंचमी के दिन धृत खाकर सायकाल दांत साफ करके भक्षण करके नियम पूर्वक व्रत करें। व्यायाम, मैथुन, क्रोध, मत्स्य, मांस, विषाक्त पशु मांस, लहसुन, भक्षण, हिंसा, मधु, शिला पृष्ठ पर
लगा तथा कांस्य पात्र में भोजन निषिद्ध है। रजस्वला स्त्री का भोजन, स्पर्श, तेल, सकल निर्माल्य लंघन, इन सब का षष्ठी तथा सप्तमी को सूर्य पूजा में दीक्षित व्यक्ति परित्याग करे। हे विभु, सूर्य सकल तथा निष्कल है, यह आपने कहा है। अतः सकल एवं निष्कल सूर्य के विषय में आपका ही बतलाना उचित है। सूर्य देव कहते हैं, मैं यह बतलाता हूँ कि सूर्य को सकल तथा निष्कल क्यों कहा जाता है। हे देवगण सुनो, यह समस्त जगत निर्व्यापार, निर्द्रोह, अमल, ज्ञान रूप, निरानंद एवं निरात्मक तथा जो अव्यक्त कारण है वह नित्य है। सत्य एवं असद आत्मक तत्व विदगण उसे प्रधान एवं पुरुष कहते हैं। वह गंध स्पर्श रस रहित तथा शब्द स्पर्श वर्जित है। जगत की योनि सर्वथा है। देवगण की शंका भी सनातन है, जिनको सभी प्राणी गण का परम महत्व कारण कहा गया है। वह आग, अज, सूक्ष्म, त्रिगुण स्वरूप प्रभव, जिससे सब उत्पन्न होता है एवं अव्यय भी है, उसे श्रेष्ठ पुरुष परम परमेश्वर कहते हैं। इस आत्म स्वरूप से ही चराचर जगत व्याप्त है। जगत की सृष्टि तथा अव्यक्त रूप से वे स्वकथित है। महदादि गुणों से युक्त तथा तेजस्व रूप से समन्वित हैं, जिनको अपव्यक्त कारण कहा गया है। जो त्रिगुण आत्मक है, जो एकाग्र तपन है, उन्हें खगोलक सूर्य कहते हैं। जो देव सर्व तत्व के वेत्ता हैं, उन्होंने परम योग का सहाय लेकर प्रजा सृष्टि की कामना से जल की सृष्टि किया। एक वर्ण में जल जो इनका आयतन ग्रह था, वे सब नर जिसके आश्रित हैं, उनको नारायण कहा जाता है। तदंतर चारों ओर निर्विभाग रूप से उस एकावरण जल में खगोलक सूर्य रूपी नारायण शयन कर रहे थे। तब दिव्य शत सहस्त्र वर्ष जल में महान तेजो रूप उन्होंने निवास किया। तदंतर बहुत समय पश्चात हिरण्य में अंड का निर्माण करके वहां अनेक शक्ति समन्वित होकर उन्होंने अपनी सृष्टि किया। वे खगोलक नाम से प्रसिद्ध थे। वे एक प्रकाश स्वरूप थे। विराट संज्ञा से अपर पुरुष के रूप में वे ही ख्यात हुए थे। ये अपर पुरुष ही ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि ये पंच सुखों के हेतु है। इसलिए वेद यज्ञ विधान इनको खगोलक कहते हैं। यह गर्भस्थ स्थिति में स्वर्ण हिरण्य द्वारा घिरे हुए थे, अतएव इनको हिरण्य गर्भ कहा जाता है। बृहत्तम तथा सर्वव्यापक होने के कारण इनको ब्रह्मा कहते हैं। पूर्ण देह में प्रतिष्ठ होने के कारण ही इनकी प्रसिद्धि पुरुष नाम से हुई है। देवों में इनको महान कहा जाता है, अतः यह महादेव है। सभी लोकों के शासनकर्ता तथा अन्य के वंश में वे होने वाले होने के कारण इनको महेश्वर कहते हैं। समस्त प्राणीगण इनसे ही उत्पन्न होते हैं, अतएव ये प्रजापति कहलाते हैं। परिपूर्ण तथा स्वजात होने के कारण इनको स्वयंभू कहा जाता है। सहस्त्र मस्तक विशिष्ट पुरुष, जिनके हजारों पैर हैं, जो सहस्त्र भोक्ता सहस्त्र बाहुयुक्त हैं, इसलिए इनको पुरुष भी कहा जाता है। यहाँ सहस्त्र शब्द असंख्यवाचक है। सांब, इस जगत में जो कुछ तेजो रूप प्रकाश वस्तु परिलक्षित हो रही है, वह सब खगोलक है। ये लोक के हेतु है। वे सभी उपाधि से मुक्त हैं। नित्य सत असत सब कुछ वे ही हैं। विज्ञान स्वरूप तथा अव्यक्त होने के कारण ही इनको कारण कहा गया है। अव्यक्त से प्रकृति उत्पन्न है। महान सत तथा असत गुण युक्त है। महातत्व से अहंकार तथा अहंकार से इंद्रियां उत्पन्न होती है। समस्त इंद्रियां तथा तन्मात्रा को अपनी आत्मा में सन्निविष्ट करके प्रभु ने समस्त प्राणियों की सृष्टि की है। अतः खगोलक पुरुष तथा प्रभु है, सबके नियंता है। कारण स्वरूप
खगोलक से अव्यक्तांत चतुर्विध तथा